आज हम पढ़ने वाले हैं रीट 2022 लेवल सेकंड की। जो मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा था, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस की जो बात कर रहा था, उसका वीडियो आज आ चुका है। टाइम 1 बज चुकी है। लिंकिंग डिवाइस का टॉपिक जो हमने पढ़ा था, उसी के क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन आज हम कर पाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लिखा हुआ है कि ए ईयर, एक साल, रिक्त स्थान, लिविंग हिज जॉब, अपनी जॉब एक साल लिविंग करने के बाद, छोड़ने के बाद, ही इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, और अभी भी वह है अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल जॉब छोड़ने के पहले या बाद में, कि सर एक साल जॉब छोड़ने के बाद में भी, जॉब छोड़ने के बाद में भी ही इज स्टिल, वह अभी भी क्या है, बेरोजगार है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आफ्टर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट से आप देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, कि ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, फ्रॉम हिज टाउन, अपने कस्बे से, उसने अपने कस्बे से यात्रा की, मतलब वो अपने कस्बे से गया, वो अपने घर, अपने गांव से गया। गांव से जाने के बाद ही फाउंड ए जॉब, उसने जॉब पाया। तो गांव से जाने के बाद, तो यहाँ पे कि ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज टाउन, उसने अपने कस्बे से यात्रा की, और ही फाउंड ए जॉब, और उसने जॉब पाया। या वह अपने गांव से गया जब उसने जॉब पाई, नहीं सर, पहले काम क्या हुआ है उसकी बात करेंगे। सून से कोई मतलब नहीं है, थो से कोई मतलब नहीं है, दो लिखा हुआ है, ये दो मतलब यद्यपि। तो हमारा यहाँ सेंटेंस पूरा सेट होगा कि एक नामक व्यक्ति है, ही नामक जो व्यक्ति है, कि ही जो बंदा है, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज टाउन, अपने कस्बे से गया, एंड ही फाउंड ए जॉब, और उसने एक जॉब पाई। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। फटाफट से आप आंसर बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए। देखते हैं, समझते हैं लिखा हुआ क्या है। कि ऑल द शॉप्स, सारी की सारी दुकानें, वर क्लोज्ड, बंद थी, और सारी की सारी दुकानें बंद थी, और वी कुडंट बाई एनी फूड, मतलब सारी की सारी दुकानें बंद थी और हम खाना नहीं खरीद सके। कि सारी की सारी दुकानें बंद थी, के पहले हम खाना नहीं खरीद सके, के बाद हम खाना नहीं खरीद सके, जब हम खाना नहीं खरीद सके, या परिणाम स्वरूप हम खाना नहीं खरीद सके। तो भैया ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सब जब सारी की सारी दुकानें क्लोज्ड थी, जब सारी की सारी दुकानें क्लोज थी, सारी की सारी दुकानें जब बंद थी, तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप हम खाना नहीं खरीद सके। तो यहां जो हमारा आंसर सेट होगा वो होगा कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। कि ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज टाउन, वह अपने कस्बे से गया, ही फाउंड ए जॉब, और उसने जॉब पाई। देखिएगा यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, कि ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज टाउन। अब ये बोला जा रहा है कि जब वह अपने कस्बे से गया। सुनिएगा, पहले वाला सेंटेंस भी यही था, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान था, तब हमने एंड लगाया था। अब की बार वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान है, तो यहाँ आंसर होगा वेन। कि वेन ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज टाउन, जब वह अपने कस्बे से गया। वेन ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज टाउन, जब वह अपने कस्बे से गया, तो उसने जॉब पाई। ही फाउंड ए जॉब, उसने जॉब पाई। तो यहां हमारे आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया जा रहा है। समझिएगा कि ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, और यहाँ यट लिखा हुआ आया है। और आप सभी जानते हैं कि यट किससे जोड़ा बनाता है अपना, कि सर यट जोड़ा बनाता है अपना THOUGH, दो से या फिर ओल्दो से। तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ओल्दो। कि ओल्दो ही इज इंटेलिजेंट, कि वह इंटेलिजेंट है, फिर भी ही इज सिंपल, वो बंदा क्या है, सिंपल है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ चुके हैं। चेक करते हैं कि द गेट ओपनड, दरवाजा खुला। द गेट ओपनड, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला है। द मैन पुश्ड इट, इट मतलब दरवाजा, दरवाजा खुला है, दरवाजा मतलब इट। कि दरवाजा खुला है क्योंकि, दरवाजा खुला है क्योंकि आदमी ने इसे धक्का मारा है। यदि का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, अनलेस मतलब यदि नहीं का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, टिल समय की बात की नहीं जा रही, इसलिए हमारा आंसर हो गया बिकॉज। कि द गेट ओपन, दरवाजा खुला क्योंकि द मैन पुश्ड इट, क्योंकि आदमी ने इसे धक्का मारा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ चुके हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं क्वेश्चन को। कि सर द रूम इज बिग, कमरा बड़ा है।
द रूम इज बिग, कमरा बड़ा है, और यहाँ पे कोमा भी आया हुआ है कि कमरा बड़ा है, ठीक है। इट वॉन्ट होल्ड ऑल दैट फर्नीचर, द रूम इज बिग, कमरा बड़ा है, और ये जो कमरा है, कमरा बड़ा होने के बावजूद भी फर्नीचर को नहीं ले सकता, पूरे के पूरे फर्नीचर को इट वॉन्ट होल्ड, होल्ड का मतलब लेना, कमरा फर्नीचर को नहीं ले सकता है पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब दो स्टेटमेंट की बात की जाती है तो बीच में बट लगाकर हम उसका नेगेटिविटी दिखाते हैं, तो अभी तो बीच में बट है नहीं। देन आता है सर समय के लिए, वेन एवर आता है सर समय के लिए, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 3 नंबर ऑल्दो। अब हम इसका आंसर कर लेते हैं कि यद्यपि द रूम इज बिग, कि कमरा बड़ा है, फिर भी, यहां पे इस कोमा का अर्थ क्या निकल जाएगा, फिर भी इट वॉन्ट होल्ड ऑल दैट फर्नीचर, इसने पूरे के पूरे फर्नीचर को अपने अंदर नहीं लिया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम आ चुके हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। लिखा हुआ क्या है, अमित करके कोई बोल रहा है कि अमित सुमित, हमें बताया जा रहा है अमित सुमित वर, इसका मतलब ये दोनों के दोनों प्लूरल बनेंगे, तो प्लूरल एक ही कंडीशन में बनते हैं एंड से, कि अमित एंड सुमित वर प्लेइंग क्रिकेट, कि अमित और सुमित दोनों के दोनों क्या खेल रहे थे, कि साहब क्रिकेट खेल रहे थे। अब हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, फटाफट से आप मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा। कि दे विल विजिट यू, विजिट का मतलब आप यहाँ पे माने मिलना, विजिट का मतलब आप यहाँ पे क्या माने, मिलना, मीट कर लीजिए, मीट समझ लीजिए, करना नहीं है, मीट मान लीजिए कि दे विल मीट यू, वो तुमसे मिलेंगे। दे गो टू द एयरपोर्ट। अब मुझे बताओ, कोई बंदा जाने से पहले मिलता है कि जाने के बाद मिलता है? अरे भाई साहब, जाने के बाद में तो अपने घर पे चला जाएगा, मिलेगा कहां से? तो जाने से पहले, तो दे विल विजिट यू, वो तुम्हारे पास में आएंगे, बिफोर दे गो टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाने से पहले आएंगे, एयरपोर्ट जाने के बाद में नहीं, जाने से पहले आएंगे। ठीक है, वेन का कोई अर्थ निकलेगा नहीं, अंटिल समय की कोई बात है नहीं, कि दे विल विजिट यू, वो तुमसे मिलेंगे, बिफोर दे गो टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ चुके हैं, समझते हैं कि इट वॉज गेटिंग लेट, लो भाई साहब लेट हो रहा है, इट वॉज गेटिंग लेट, लेट हो रहे थे, क्या बोला जा रहा है कि लेट हो रहे थे, लिखा हुआ है कि इट वॉज गेटिंग लेट, लेट हो रहा था, इसलिए क्या करा, आई डिसाइडेड टू बुक इनटू, बुक इनटू का मतलब कमरा बुक करना होटल में, आई डिसाइडेड टू बुक इनटू अ होटल, मतलब होटल में कमरा बुक कर लिया, क्यों कर लिया होटल में कमरा बुक, समझते हैं। वेदर का तो सर जोड़ा और होता है, तो ये तो होगा नहीं। वेनेवर का मतलब सर जब कभी भी, ये तो समय के लिए यूज होता है, तो अभी समय की बात है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। एज मतलब होता है सर क्योंकि, एज का मतलब क्या होता है सर क्योंकि, वाइल का मतलब होता है सर जबकि, है ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सर एज, क्योंकि इट वॉज गेटिंग लेट। पहले इसको अर्थ करेंगे, इसका अर्थ निकालो एक बार आप, एक बार इसका अर्थ निकालो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका अर्थ निकालो कि आई डिसाइडेड टू बुक इनटू ए होटल, मैंने होटल में एक कमरा बुक करने का निश्चय कर लिया, क्यों, क्योंकि इट वॉज गेटिंग लेट, मैं क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 में हम आ चुके हैं, देखते हैं क्या है, कि वी हैव गॉट ए फ्यू मिनट, वी हैव गॉट ए फ्यू मिनट्स, हमें कुछ समय मिला है, टू वेट, इंतजार करने का, फॉर द ट्रेन, हमें ट्रेन के लिए कुछ समय है, लेट्स आओ, लेट्स आओ, हैव ए कप ऑफ कॉफी, कॉफी पी लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि रेलवे स्टेशन पे गए हैं, ट्रेन नहीं आ रही, तो चलो कॉफी पी लेते हैं, कि लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, आओ कॉफी पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं कॉफी, क्योंकि वी हैव गॉट ए फ्यू मिनट, हमारे पास में टाइम है, टू वेट फॉर द ट्रेन, ट्रेन के लिए। तो एज लॉन्ग एज, ये तो जैसे के लिए आता है। सिंस, सर सिंस यहाँ पे जो वर्ड आया है सिंस, सिंस का मतलब समय के लिए भी होता है, क्योंकि के लिए भी होता है, अभी चेक करेंगे इसको। वेयर मतलब कि सर वेयर का मतलब होता है स्थान, और वेन का मतलब समय, चेक कर लो एक बार। क्योंकि वी हैव गोट ए फ्यू मिनट टू वेट फॉर द ट्रेन, हमारे पास ट्रेन के लिए इंतजार करने का समय है, इसलिए बोला जा रहा है कि लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, आओ हम कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि हम कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि हमें, हमारे पास में अभी समय है ट्रेन का आने के लिए, वेट जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास में समय है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए एक बार, कि घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियां, आर मतलब है ए लॉट ऑफ फन, भूतों की कहानियों में बहुत फन होता है, बहुत ही मजा होता है, चलो ठीक है। भूतों की कहानियों में बहुत मजा होता है, वेदर का तो सर और के साथ में जोड़ा बनता है, तो वेदर तो आएगा नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं और नहीं है। दो का मतलब यद्यपि, और ऑल्दो का मतलब यद्यपि, और दोनों साथ में आ गए, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि दो भी ऑल्दो है, ऑल्दो भी दो है, तो ये दोनों फिर कैंसिल हो गए। तो एक बार हम इफ को ही चेक करते हैं,
कि गोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियों में बहुत मजा होता है यदि, भूतों की कहानियों में बहुत मजा होता है यदि यू टेल देम, तुम बताओ, लेट एट नाइट, रात को बताओ, विद द लाइट्स ऑफ, ओ हो, लाइट ऑफ करके, अंधेरा हो, लाइट तुमने ऑफ कर दी हो, और फिर तुम भूतों की कहानियां बताओ, तो उसमें बड़ा मजा आता है। आपने सुनी है क्या? कमेंट करके बताओ अभी। क्वेश्चन नंबर 13 कि रिक्त स्थान, देयर इज लाइफ देयर इज होप, एज सुन एज, समय के लिए, एज लॉन्ग एज, जब तक, एज क्योंकि या समय के लिए या जैसे के लिए, वेन मतलब भी जब। देखते हैं एक बार कि जहां तक लाइफ है, देयर इज लाइफ, कि जब तक लाइफ है तब तक आशा है, जब तक, तो एज लॉन्ग एज हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होगा कि एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, जब तक जीवन है तब तक आशा है, जब तक जीवन है तब तक क्या है? आशा है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार, ही अराइव्ड हिज फ्रेंड्स, ही अराइव्ड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने, अरेंज व्यवस्था कर रखी थी, ए रिसेप्शन, एक पार्टी की व्यवस्था कर रखी थी, इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में, इन द बेस्ट होटल, सबसे अच्छी होटल के अंदर टाउन में, कि एज सून एज, जैसे ही अराइव्ड, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4 नंबर, कि एज सून एज, जैसे ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके दोस्तों ने अरेंज कर रखी है, ए रिसेप्शन मतलब एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, एक पार्टी अरेंज कर रखी है, इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में, इन द बेस्ट होटल, सबसे अच्छी होटल के अंदर, ऑफ द टाउन, कस्बे की। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही सो हिज एनिमी ही रेन अवे, कि जैसे ही उसने अपने दुश्मन को देखा वो भाग गया। तो सर अनलेस तो यदि नहीं होता है, कॉन्सिक्वेंटली तो सर ये तो किसी का रिजल्ट दिखाता है, परिणाम दिखाता है, ये भी नहीं है। ऑल्दो मतलब यद्यपि, कि यद्यपि ही सो हिज एनिमी, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा बन रहा है 2 नंबर, कि एज सुन एज, जैसे ही सो हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को देखा, ही रेन अवे, वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि द डोर ओपनड, दरवाजा खुला, द डोर ओपनड, दरवाजा खुला, लेकिन, जहां, और, क्योंकि, दरवाजा खुला क्योंकि द मैन वॉक इन, क्योंकि आदमी अंदर आया, क्योंकि व्यक्ति अंदर आया इसलिए दरवाजा खुला। तो हमारा आंसर होगा इसमें 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हम आ चुके हैं। बताइएगा क्या आंसर होगा। कि आई रीच द बस स्टैंड, में बस स्टैंड पहुंचा और बस आ गई, कि अनलेस मतलब यदि नहीं, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ऑल्दो कि सर यद्यपि, हमारा आंसर होगा एज सुन एज, कि जैसे ही आई रीच्ड में पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा द बस स्टैंड में, जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो क्या आ गई? बस आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 में हम आ चुके हैं, देखिएगा क्या हमारा आंसर होना चाहिए। मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच, मिस्टर रॉय धनवान है, मिस्टर रॉय नाम का बंदा क्या है? धनवान है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी संतुष्ट नहीं है, कि मिस्टर रॉय नाम का बंदा धनवान है फिर भी संतुष्ट नहीं है। देयर फोर का मतलब क्या होता है सर? देयर फोर का मतलब होता है इसलिए, ये तो होगा नहीं। एंड मतलब सर और होता है, सिंस मतलब सर क्योंकि होता है, और समय के लिए आता है, स्टिल मतलब फिर भी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सर स्टिल। क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच, मिस्टर रॉय रिच है, मिस्टर रॉय धनवान है, फिर भी मिस्टर रॉय धनवान है, फिर भी वो क्या नहीं है? सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम आ चुके हैं, बताइएगा। द थीफ सो द पुलिस, थीफ ने चोर को देखा और चोर भाग गया। तो एज सुन एज, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, चोर क्या हो गया? चोर भाग गया। यद्यपि होगा नहीं, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, अनलेस यदि नहीं। तो हमारा आंसर हो गया 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कि ही इज अ फूल, वह मूर्ख है और वह गुलाम है। तो बोथ के साथ में एज वेल एज का जोड़ा नहीं होता। हार्डली के साथ में हार्डली के साथ में हमें एच एस वी ओ देखना पड़ता है। जब भी हम हार्डली का जोड़ा बनाते हैं, HARDLY, हार्डली का जोड़ा जब भी हम बनाते हैं तो सर हमें इन्वर्जन लगाना पड़ता है, और हार्डली शुरू में भी आता है, थोड़ा सा बीच में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HSVO आता है तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है सर। सो के बाद में सर एडजेक्टिव आता है, जबकि यहाँ तो नाउन है। सो के बाद में एडजेक्टिव आता है, जबकि यहाँ नाउन है। और दैट के बाद में पूरा एक वाक्य होता है SHVO का, तो सर ये भी नहीं है। तो एक ही आंसर बचा 4 नंबर, कि ही इज नॉट ओनली ए फूल, वह न केवल एक मूर्ख बंदा है बल्कि वो एक गुलाम भी है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ चुके हैं। हम एक बार की वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हम आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कि आस्क हिम, उससे पूछ लो, आस्क हिम, उससे पूछ लो,
कि ही इज नेक्स्ट, कि नेक्स्ट मतलब अगली बार, कमिंग मतलब आ रहा है, होम मतलब घर। उससे पूछ लो कि वह घर कब आ रहा है अगली बार। कि आस्क हिम, उससे पूछ लो कि व्हेन ही इज कमिंग नेक्स्ट, व्हेन ही इज नेक्स्ट कमिंग होम, कि वह अगली बार घर कब आ रहा है। वेन एवर मतलब जब कभी भी, एज मतलब जैसे ही या क्योंकि या जब, और वेयर का मतलब स्थान। तो सर 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं कि अनु इज गिल्टी और मोना। तो हमने देखा कि सर एक तो लिखा हुआ है गिल्टी जो कि एडजेक्टिव है, और एक में हमने देखा मोना जो कि नाउन है। तो सर आइदर और में तो सेम वर्ड्स आते हैं, दोनों तरफ नाउन होनी चाहिए, दोनों तरफ एडजेक्टिव होने चाहिए। ऐसे ही नाइदर नोर में, ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो में। तो हमारा 1 नंबर का आंसर होगा कि अनु इज नो लेस गिल्टी देन मोना, कि अनु मोना से कम अपराधी नहीं है। अनु नाम की लड़की जो है वो मोना से कम अपराधी नहीं है, क्योंकि नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं होना। तो अनु इज नो लेस गिल्टी, अनु कम गिल्टी नहीं है बजाय मोना के, मतलब मोना से कम मतलब गिल्टी नहीं है, मोना से कम अपराधी नहीं है, ऐसा आप माने। क्वेश्चन नंबर 23 में हम आ चुके हैं, चेक करते हैं क्या होगा। कि बालू विठल ये 2 बंदे हैं, और यहाँ पे हमारी वर्ब आई है प्लूरल, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए एंड। कि बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स, कि बालू और विठल नाम के 2 बंदे अच्छे बॉलर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आ चुके हैं, चेक करते हैं कि टॉम्स वेरी गुड एट साइंस, की टॉम इज वेरी गुड एट साइंस, टॉम नाम का बंदा बहुत अच्छा है साइंस के अंदर। टॉम नाम का बंदा बहुत अच्छा है साइंस के अंदर, और उसका भाई इज एब्सोल्युटली होपलेस, और उसका भाई निराश है। कि टॉम नाम का बंदा साइंस में बहुत अच्छा है, जबकि उसका भाई बहुत ही निराश है। तो सर अगर टॉम अच्छा है साइंस में, तो क्योंकि थोड़ी होगा, जैसे थोड़ी होगा, किंतु परंतु थोड़ी होगा, यहाँ पे होगा जबकि। कि वाइल टॉम इज वेरी गुड एट साइंस, की जो टॉम नाम का बंदा है वो साइंस में अच्छा है, बल्कि जबकि हिज ब्रदर एब्सोल्युटली होपलेस, जबकि उसका भाई क्या है, होपलेस है। तो यहाँ हमारा आंसर वाइल हो जाएगा। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 हमें बता रहा है, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। चेक करते हैं कि बी जस्ट न्यायप्रिय बनो, बी जस्ट न्यायप्रिय बनो और डरना बंद करो। न्यायप्रिय बनो और डरना बंद करो। न्यायप्रिय बनो बल्कि, तो बल्कि आएगा नहीं, अंटिल समय के लिए, अनलेस कंडीशन के लिए। तो एक ही बच्चा आंसर 4 नंबर। कि बी जस्ट न्यायप्रिय बनो और डरना बंद कर दो। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। आज हमारा पहला वीडियो था प्रैक्टिस का, जो आपको 1 बजे हमेशा मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जब भी 11 बजे आपका कॉन्सेप्ट आपकी क्लास आपको मिलती है, और 1 बजे आपकी प्रैक्टिस की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और टीचर्स को, जो बनने वाले हैं फोर्थ कमिंग टीचर्स है, उनको ये वीडियो पहुंच पाए। मैं इतना ही चाहता हूं, आप शेयर करें क्लास को। थैंक यू सो मच।